ये है कीबोर्ड कैसियो CT के 2550। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके सेटिंग्स को देखेंगे, समझेंगे। इसको जल्दी से हम लोग ए वाली पावर बटन दबा के ऑन कर लेते हैं। ऑन होते ही सबसे पहले डिस्प्ले पे आपको 001 स्टैंडर्ड ग्रैंड पियानो लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी अभी टोन की सेटिंग एक्टिव है। कीबोर्ड से कुछ भी बजाएंगे ग्रैंड पियानो का साउंड निकलेगा। जैसे मैं लेफ्ट साइड से कुछ भी बजाऊं पियानो का ही साउंड निकलेगा। देखिए मैं कहीं से भी बजा रहा हूँ पियानो का साउंड निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए तीन ये जो टोन, रिदम और सॉन्ग बैंक वाली बटन है, इसमें से जो बीच वाली बटन है यहाँ पे लिखा है वन टच प्रीसेट। मतलब अगर इसी बटन को मैं कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखूँ तो देखिए डिस्प्ले पे क्या चेंज आता है। इसको दबा के रखते ही देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग होने लगी, N लिख के आ गया, ACC लिख के आ गया। अब इससे चेंज क्या क्या होता है कीबोर्ड में। अब अगर मैं लेफ्ट से कोई भी की बजाता हूँ तो देखिए क्या होता है। इस बटन को दबाने से पहले जब मैं लेफ्ट साइड की कीज को बजा रहा था तब नॉर्मल पियानो का साउंड निकल रहा था। लेकिन इस बटन को कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखने के बाद जब मैं इस की को प्रेस कर रहा हूं तब देखिए कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। इसको कहते हैं वन टच प्रीसेट। ये बहुत अच्छी सेटिंग, बहुत ही अच्छी चीज है, आप इस कीबोर्ड में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है रिदम या सॉन्ग बैंक कंट्रोलर। इसमें 1 2 3 4 5 6 बटन्स दी गई हैं लाइन से। इन बटन्स का इस्तेमाल करके आप सॉन्ग बैंक में कोई भी जो भी गाना चल रहा है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। जो भी आप इस कीबोर्ड में रिदम बजा रहे हैं, 100 रिदम इसमें आपको इनबिल्ट मिल जाता है। उन रिदम्स को बजाते वक्त उसमें इंट्रो लगा सकते हैं, नॉर्मल फीलिंग्स लगा सकते हैं, वेरिएबल फीलिंग्स लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको वेरिएबल फीलिंग का इफेक्ट दिखाता हूं, उसके लिए मैं रिदम वाली बटन दबाकर एक कोई रिदम लगा लेता हूं। जैसे ये देखिए 63 नंबर पे कव्वाली है, इसको मैं नॉर्मली बजा के सुनाता हूं, देखिए कैसा साउंड करता है। ये नॉर्मल साउंड है, यहाँ पे N लिख के आ रहा था। अब मैं वेरिएबल फीलिंग के साथ बजाता हूँ तो देखिए कैसे साउंड इसका बदल जाता है। देखिए आपको चेंज समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल फीलिंग लगाते उसमें इफेक्ट्स और ऐड हो गए और अच्छा लगने लगा। अब इसी में मैं ये वाली इंट्रो बटन दबाकर इंट्रो लगा सकता हूँ। जैसे ये जो बजा यही इंट्रो था। तो ऐसे आप किसी भी रिदम में इंट्रो, फीलिंग, वेरिएबल फीलिंग लगाकर अपने रिदम को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कीबोर्ड के राइट साइड में यहाँ पे आपको ढेर सारी बटन्स मिल जाएंगी। इसमें सबसे पहली बटन है डांस म्यूजिक की। इस कीबोर्ड में आपको 50 डांस म्यूजिक मिल जाते हैं जो कि पहले से बने बनाए म्यूजिक रहते हैं, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बगल में लेसन लाइट वाली बटन है, इससे आप इस कीबोर्ड से लेसन ले सकते हैं। जो भी गाना बजा रहे हैं उस गाने को कीबोर्ड आपको बजाना सिखाएगा। कीबोर्ड में से आवाज निकलती है, वो आपको बटन कहेगा दबाने को, उस बटन को दबाएंगे तब आगे बढ़ेगा। उसके बगल में वर्चुअल हॉल बटन है, इसका यूज करके आप अपने साउंड में वर्चुअल हॉल इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं, साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके बगल में आपको बहुत ही काम की मेट्रोनॉम बीट मिल जाती है, जिसका यूज करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आप हमेशा रिदम पे ही बजाएंगे। उसके बगल में फंक्शन ऐप वाली बटन है, इसी के अंदर सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है इस कीबोर्ड की। इस बटन में भी दो बातें, अगर इसको मैं एक बार सिंपली दबा के छोड़ दूं तो देखिए ट्रांस लिख के आ जाता है। लेकिन इसी बटन को मैं कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखूं तो देखिए ऐप मोड लिख के आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। जब ऐप मोड लिख के आएगा तब आप इस कीबोर्ड को किसी एक्सटर्नल ऐप से, किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोडाना प्ले ऐप हो गया, उससे कनेक्शन करने के लिए आपको ऐप मोड इनेबल करना पड़ता है। लेकिन जब सिंपली आप एक बार दबाएंगे तब ट्रांस लिख के आ जाएगा। ट्रांस मतलब ट्रांसपोज है, इस कीबोर्ड का सबसे पहला फंक्शन है। इस ट्रांसपोज का यूज करके आप ऑक्टेव्स को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यही बटन दबाते जाइए, अलग अलग फंक्शन आते जाएंगे। जैसे देखिए अगला एकॉम्प वॉल्यूम है, इस फंक्शन का यूज करके आप अपने कीबोर्ड में बज रहे रिदम का वॉल्यूम अलग से मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं रिदम का वॉल्यूम कम हो या ज्यादा हो, एकॉम्प वॉल्यूम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सॉन्ग वॉल्यूम मिल जाएगा, इससे आप सॉन्ग के वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे इसके अंदर ढेर सारे सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे। आपको अपने टोन्स में गूंज लाने के लिए रिवर्ब ऑप्शन मिल जाएगा। ट्यूनिंग के लिए यहाँ पे देखिए 441 अभी लिखा गया है, ट्यूनिंग सेटिंग मिल जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले पे जितने भी डिटेल्स दिख रहे हैं उसको कम या ज्यादा करने के लिए इस कीबोर्ड में सबसे लास्ट में आपको कॉन्ट्रास्ट सेटिंग मिल जाएगा। अगर आप इस
कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते जाएंगे तो देखिए डिस्प्ले के डिटेल्स बढ़ते चले जाएंगे। मैक्सिमम आप इसको 12 तक कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर मिनिमम पे ही रखना चाहिए क्योंकि उतनी डिटेल्स दिखने लगती हैं वो काम की नहीं होती हैं। आप मिनिमम पे रखें तो आपको जितना डिटेल चाहिए वो दिखता रहेगा। जब आप कोई रिदम बजा रहे हो, जैसे मान लीजिए कव्वाली का रिदम अभी बज रहा है, अब अगर मैं इसका स्पीड कम या ज़्यादा करना चाहता हूं तो ये वाली टेम्पो बटन का यूज करके कर सकता हूं। जैसे तो ऐसे ऐसे इस कीबोर्ड में बहुत ढेर सारी सेटिंग्स है जिसको आप करके बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। वैसे जो डिजिटल कीबोर्ड्स होते हैं उनमें ज्यादातर हम लोग बस इसी बटन का इस्तेमाल करके रुक जाते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर बहुत ढेर सारे फंक्शंस होते हैं। उनको अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आपको बड़े कमाल कमाल के इफेक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा, वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा।